हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर एकेडमी। हम लोग पीरियोडिक टेबल कंप्लीट चुके थे। आज हम लोग उसी पे क्वेश्चन करने वाले थे, है ना। क्लास प्रैक्टिस प्रॉब्लम करने वाले थे। आओ वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हर क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लगता है और अपन उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है निकेल, प्लेटिनम, निकेल एंड गोल्ड AU एंड TI बिलोंगिंग टू। कह रहा है ये जो एलिमेंट कौन कौन से, PT, प्लेटिनम, निकेल, गोल्ड एंड TI। तुमने पढ़ा भी होगा ये एलिमेंट कहाँ के होते हैं, निकेल, प्लेटिनम, प्लेटिनम, यही होता है ना। नहीं पढ़ोगे पिटोगे। और दूसरा कौन आगे आया, यही एलिमेंट है ना। तो ये सब किस ब्लॉक के एलिमेंट है, D ब्लॉक के एलिमेंट है। तो ऑल दिस एलिमेंट बिलोंगिंग टू कौन सा ब्लॉक बेटा, D ब्लॉक के एलिमेंट। ये तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं। सेकंड कह रहा है मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सबका एटॉमिक रेडियस गिवन है। एलिमेंट कौन कौन सा है, लिथियम है, सोडियम है, ब्रोमीन आयन है, आयोडीन है। पक्की बात, अगर कंपेयर कर लो तो ये लिथियम आयन है और ये कौन सा आयन है बेटा, सोडियम आयन। बोलो है ना, पक्की बात। और इधर कौन सा है, ब्रोमीन आयन, इधर कौन सा है, आयोडीन आयन। तो ये बात तो फिक्स है, ब्रोमीन और आयोडीन का साइज। और इधर देख लो लिथियम और सोडियम का साइज। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, लिथियम का होगा। बोलो है ना। तो 1 का क्या होगा, सबसे छोटा रेडियस चूज करो तो 60। तो 1 का C होना चाहिए। अब किस किस ऑप्शन में 1 का C है, थर्ड ऑप्शन में। तो बाकी कुछ जाना ही नहीं है। सबसे छोटा साइज किसका होगा, लिथियम होगा। समझ में आया, तो देख के ही कर लोगे। सबसे ज़्यादा लॉलीपॉप क्वेश्चन यही था। द फर्स्ट आंसर एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन, यही है ना। ये सब किस पीरियड के एलिमेंट है, तुम कहना थर्ड पीरियड के लिए। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, यही है ना। थर्ड पीरियड एलिमेंट में ये कहाँ के एलिमेंट है। और थर्ड पीरियड एलिमेंट में आप कहाँ से कहाँ मूव करोगे, लेफ्ट टू। अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और इससे क्या कम होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज करती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, जितनी साइज छोटी होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी क्या होगी, बढ़ेगी। लेफ्ट टू राइट जाने पे बाबू जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, बढ़ता है, साइज डिक्रीज होता है और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ साथ कुछ और भी फैक्टर थे जो इसको इफेक्ट कर रहे थे रेदर देन जेड इफेक्टिव। क्या अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, ज़्यादा होगा। बोलो है ना। तब इस केस में देखो यहाँ एल्युमिनियम है, यहाँ क्या है, सिलिकॉन है, यही है ना। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, इसका क्या हो जाएगा 3s1, इसका क्या होगा 3s2, इसका क्या होगा 3s2 3p1, इसका क्या हो जाएगा 3s2 3p2। बोलो है ना। अब मैग्नीशियम में देखो इलेक्ट्रॉन किससे निकालोगे, S से। और एल्युमिनियम में इलेक्ट्रॉन किससे निकालोगे, P से। पेनिट्रेशन पावर S का ज़्यादा होता है, S न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोजर होगा, इसलिए S से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। बोलो है ना। तो होना क्या चाहिए था, सोडियम, सोडियम से ज़्यादा किसका होना चाहिए, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से ज़्यादा किसका होना चाहिए, एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम से ज़्यादा किसका होना चाहिए, सिलिकॉन। लेकिन चूंकि इसके इलेक्ट्रॉन S से निकलेंगे तो मैग्नीशियम का एल्युमिनियम से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देख लो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। सबसे ज़्यादा, सबसे कम किसका होगा, सोडियम, देन क्या बेटा एल्युमिनियम, देन मैग्नीशियम, देन क्या बेटा सिलिकॉन। ऑप्शन कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। समझ में आया। तो जनरल ट्रेंड से यहाँ पे थोड़ा सा क्या था, अलग पैरामीटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यूट्रल एटम विल हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होने के लिए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। अब इसमें देखो किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो यही है 2s2 2p3। हाफ फील्ड है ना। अरे P6 फुल फील्ड होता है, P3 हाफ फील्ड होता है, रेस्ट ऑल पार्शियली फील्ड होता है। तो यहाँ पे P4 पार्शियली फील्ड है, यहाँ पे P2 पार्शियली फील्ड है, P1 पार्शियली फील्ड है। तो ये हाफ फील्ड है ना, ये हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होगा। अरे बोलो ना है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड। समझ में आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें से किसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगा। अब देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, यही है ना, नेपाली, पाकिस्तानी, ऑस्ट्रेलियन सब बेईमान। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस,
आर्सेनिक, एंटीमनी, यही ना। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी का फंडा क्या था, जब हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं, कहाँ से कहाँ, टू बॉटम आने पे साइज बढ़ेगा, तो टॉप टू बॉटम आने पे क्या होगा, साइज इंक्रीज करेगा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगा, बोलो ना हाई ना। तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका होगा, नाइट्रोजन का होगा, बोलो ना हाई ना, किसका होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम। पोटेशियम के 19, यही है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आर्गन 18, आर्गन कहाँ कंप्लीट होता है, थर्ड पीरियड में, तो ये कहाँ आ जाएगा, अरे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, बोलो है ना। और पोटेशियम का कितना, कैल्शियम का कितना होगा, आर्गन 18, 4s2। पोटेशियम और कैल्शियम की बात कर लो, किसकी बात करोगे, कैल्शियम, पोटेशियम और कैल्शियम के लिए बोलो। तो ये ग्रुप 1 का है, ये ग्रुप 2 का है। आप इधर से इधर आओगे तो बेटा क्या होगा, साइज डिक्रीज करेगा। और कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है, बोलो भाई ना। तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी 1 की बात कर दूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 का, तो पोटेशियम से ज़्यादा साइज किसका होगा, कैल्शियम का होगा। पोटेशियम से ज़्यादा साइज किसका होगा, क्या कोई मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, अगर इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो ये क्या हो जाएगा, K+, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो जाएगा, आर्गन 18। और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ बेटा, तो क्या हो जाएगा, आर्गन 18, 4s1, यही होगा ना बेटा, बोलो ना है ना। अब ध्यान से देखो, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद K+ क्या हो रहा है, इनर्ट गैस जैसा हो जा रहा है, और ये किसके जैसा हो रहा है, पोटेशियम के जैसा। तो अब इससे जो अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लूँगा तो इसका I2 ज़्यादा होगा, बोलो ना। I1 और I2 की बात करो, ये जो हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो ये I1 है, तो I1 किसका ज़्यादा होगा, कैल्शियम का। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी होगा I1, ये ज़्यादा होगा किसका, कैल्शियम का, किससे, पोटेशियम से। लेकिन अगर मैं I2 की बात करूँ, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूँ, तो जो K+ है, अब आर्गन जैसा हो गया ना, तो किसका ज़्यादा होगा, K+ का ज़्यादा होगा, किससे, Ca+ से, बोलो ना हाई ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तब चारों में से ऑप्शन चूज कर लो। देखो I1 कैल्शियम का ज़्यादा है, बोलो ना, और I2 सेकंड पोटेशियम का कैल्शियम से क्या है, ज़्यादा है। समझ में आया, बोलो ना हाई ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ टू अट्रैक्ट एंड शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहता है किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। कहता है एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द इनर सेल, यही है ना। लेकिन ये भी गलत है, इनर सेल ने आउटर सेल में ऐड करते हैं, गलती हो गई ना। इलेक्ट्रॉन को कहाँ सेल करते हैं, आउटर में। तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। कह रहा एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटर मोस्ट सेल, ये ऑप्शन तुम्हारा क्या है, सही है। सेकंड पढ़ लेते हैं, नेसेसरी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, ये तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत। क्वेश्चन कह रहा है फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हेलोजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा। ध्यान से समझना, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये था ना, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर। अगर तुम ऊपर से नीचे आ जाओ, टॉप टू बॉटम आओ, कहाँ से कहाँ आओ, अगर आप टॉप टू बॉटम आते हो तो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज, साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऊपर वाले का, तो फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए क्लोरीन से, क्लोरीन का साइज क्या होना चाहिए ब्रोमीन से, एंड ब्रोमीन का क्या होना चाहिए आयोडीन से। लेकिन फ्लोरीन का साइज क्या है, स्मॉलर साइज है, और स्मॉलर साइज होने की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ले तो लेगा लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ने की वजह से ये स्टेबल होगा क्या, अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होने के बाद फ्लोरीन कहाँ जाएगा, क्लोरीन से कम। तो एक्चुअल में जो ये रिलेशन होगा सबसे ज़्यादा होता है क्लोरीन, क्लोरीन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्या ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन। ऐसे भी याद रखना कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड पीरियड एलिमेंट का कम होता है किससे, थर्ड पीरियड एलिमेंट से, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉलर साइज। स्मॉलर साइज है तो रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, पक्की बात। तब इसमें से देख लो कौन सा ऑप्शन तुमको सही लग रहा है। पहला करा ब्रोमीन का फ्लोरीन से ज़्यादा, बकवास है। फ्लोरीन का क्लोरीन से ज़्यादा, गलत है। ब्रोमीन क्लोरीन में, क्लोरीन का ब्रोमीन से ज़्यादा, सही है ना। एंड फ्लोरीन का आयोडीन से ज़्यादा, नहीं तो F माइनस से तो नट हो जाएगा, तो गलत। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसमें से किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अभी तो देखा था ना किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। देखें यहाँ पे, आँख डब्बा खोल के देख, किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। क्या करना है तुमको, देखें यहाँ किसका ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लोरीन। बोलो हाँ या ना, आंसर क्या हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछता तो फ्लोरीन का ज़्यादा होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज़्यादा होगा। करा फॉलोइंग द मोल्किन स्केल व्हाट पैरामीटर आर रिक्वायर्ड टू इवेलुएट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो दो ही से जगता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या होता है, एवरेज होता है। मोल्किन स्केल इज एवरेज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कितना, हाफ। तो कौन सा आंसर है, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, अरे हाँ या ना। नेक्स्ट देख ले, कह रहा है द करेक्ट सेट ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बोलो है ना। तो सबसे कम किसका होगा, मेटल का होगा। नॉन मेटल का हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, मेटल का हाइड्रोजन से क्या होता है, कम होता है। नॉन मेटल का हाइड्रोजन से ज़्यादा और मेटल का क्या होगा, कम। क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्या पूछा है, तो मेटल का सबसे कम होना चाहिए, बोलो ना। हाइड्रोजन का सबसे क्या होना चाहिए, ज़्यादा। तो कौन सा ऑप्शन, क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पाउलिंग स्केल इज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताना है तुमको, किसका ऑर्डर बताना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताना है। तो ध्यान से देख लो, यही था ना, बोलो ये था ना, फन नकल बियर इस पहलवान। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, फ्लोरीन, देन किसका, देखो यहाँ पे फ्लोरीन के बाद क्लोरीन है, ये ऑप्शन गलत हो गया, बोलो ना, गलत हो गया ना। अब यहाँ देखो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, यही ना, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, टॉप टू बॉटम आने पे साइज बढ़ती है, साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी कि नहीं होगी, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताना है। एलिमेंट कौन कौन सा है, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस। देख लो, ये कार्बन है, ये सिलिकॉन है, ये नाइट्रोजन है, ये फॉस्फोरस है, बोलो ना हाँ ना, बोलो। अरे ऊपर से नीचे अगर गिर जाओगे तुम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हारा कम होगा कि ज़्यादा होगा, अगर ऊपर से नीचे फिसले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी फिसलेगा ना, और अगर बाएं से दाएं चले गए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बोलो ना हाँ या ना। ठीक, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस का, कार्बन, सिलिकॉन से ज़्यादा होगा। अब ध्यान से देख, नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा किससे, कार्बन से, एंड फॉस्फोरस का ज़्यादा होगा किससे। कभी भी एलिमेंट है तो उसको ग्रुप पीरियड में अरेंज करना, कभी भी अगर ऐसे आपको एलिमेंट दिए जाते हैं तो आप क्या करोगे, उसको ग्रुप एंड पीरियड में अरेंज करोगे, फिर आपको ऑर्डर इजीली निकल के आ जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ। कह रहा था करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ Sn+2 और Sn+4 में। ये क्वेश्चन देखने के बाद तुम्हें क्या लग रहा है, ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, तुम कहना इनर्ट पेयर इफेक्ट का है। किसका है, मूविंग टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप लेस देन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ, कहना इनर्ट पेयर इफेक्ट, बोलो हाँ ना। मूविंग टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, कौन सा ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर 13, 14 एंड 15, लेस देन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये किस फैमिली में आता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट इस ग्रुप का कितना होता है, +4, बोलो। तो स्टेबिलिटी ऑफ +4 कहाँ से कहाँ तक, नीचे से ऊपर तक, और स्टेबिलिटी ऑफ +2 कहाँ से कहाँ, ऊपर से नीचे तक।
तो नीचे आ जाओ, टिन जो है, अब टिन के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे, Sn+4 एंड क्या बेटा Sn+2। अब टिन ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ? नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ +2 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, तो Sn+2 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे? Sn+4 से। तो ऑप्शन कौन सा सही है तुम्हारा? प्रथम। बोलो ना हाँ या ना। चलो, कह रहा है इन विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। इसमें से कौन से एलिमेंट है +4? कौन सा? बिस्मथ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड क्या बेटा? बिस्मथ। तो इसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +5। तो ऊपर की तरफ आओगे तो क्या स्टेबल होगा? +3। तो बिस्मथ किस में स्टेबल होगा? बिस्मथ। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ है ना। चलो, कह द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इसमें से करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्या पूछा है? स्टेबिलिटी। आप ध्यान से देख लो, यहाँ पे बिस्मथ है, ब्रोमीन है, बिस्मथ है, ब्रोमीन है, टाइटेनियम +1 +3, लेड Pb +4 +2। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ किसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ज़्यादा होगा? अब तुम बताओ। अब ध्यान से देखना, बिस्मथ किस फैमिली में आता है? नेपाली, पाकिस्तानी, ऑस्ट्रेलियन, सब बेमान। तो ये इस ऑर्डर में नीचे वाला +3 में होगा, तो बिस्मथ ज़्यादा स्टेबल होगा किस में? +3 में। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बोलो हाँ ना। क्या गलत कह रहा हूँ? अब कह रहा है बिस्मथ +3 में है और ब्रोमीन किस में है? +5 में। एक ये हो सकता है, दूसरा यहाँ पे कौन सा है? टाइटेनियम +3 एंड +1 में, और यहाँ पे लेड वाला क्या हो सकता है? +4 और, तो लेड वाला किस में होगा? +2 में होगा। कार्बन फैमिली का है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड Pb। तो ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा हो सकता है, +3 एंड +1, और यहाँ पे +3 एंड +5। बोलो ना हाय ना। पक्की बात। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करोगे, यहाँ से देख एंटीमनी एंड क्या? बिस्मथ, यही है। और इधर नाइट्रोजन की बात क्या जाएगा? ऑक्सीजन फैमिली, फिर क्या जाएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एल्टेनाइट। बोलो ना हाय ना। अब इस ग्रुप का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +7। लेकिन क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट इस ग्रुप में लगता है क्या? नहीं। इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ कहाँ लगता है? बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली या नाइट्रोजन फैमिली? बोलो ना है ना। कहाँ कहाँ लगता है? नाइट्रोजन में लगता है। क्या हाइड्रोजन फैमिली में लगता है क्या? नहीं लगता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन तुम्हारा क्या होगा? सही। अब इसको समझ लो कि ऐसा क्यों है। ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। बोलो ना, स्कैंडियम एंड टाइटेनियम। बोलो ना है ना। तो स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18, 4s2 3d1। बोलो है ना। और दूसरा स्कैंडियम 21, यहाँ भी है ना। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 3d का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कहाँ का इलेक्ट्रॉन निकलेगा? 3d का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बोलो है ना। नहीं, अगर कभी भी एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन हमेशा 4s से निकलेगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से होता है? बोलना आउटर मोस्ट ऑर्बिट से होता है। कहाँ से होता है? तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ना। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है? 4s। यहाँ से जाएगा। तो देखो ये भी पार्शियली फील्ड, ये भी पार्शियली फील्ड। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2 यहाँ से जाएगा, 1 यहाँ से जाएगा। तो ये किसके जैसा होगा? इनर्ट के जैसा हो जाएगा ना। तो अगर स्कैंडियम में से अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो ये किसके जैसा हो जाएगा? तो स्टेबल होगा कि नहीं होगा? इसलिए मैंने इस ऑप्शन को टिक किया। क्या मेरी बात समझ में आया? ऐसा नहीं है कि कोई भी एक ऑप्शन टिक कर दे, तुम बाकी 3 क्यों नहीं हो रहे, तुम ये भी समझ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एलिमेंट आर्सेनिक अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? यही ना एलिमेंट 33। अब कह रहे हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से ये कहाँ का, किस एलिमेंट का होना चाहिए, कौन सा ब्लॉक होना चाहिए और किस ग्रुप होना चाहिए? तो आर्सेनिक किस में आता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, यही आता है ना। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। बोलो है ना। ये किस पीरियड? सेकेंड पीरियड। ये कौन सा पीरियड? थर्ड। ये कौन सा पीरियड? तो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। ब्लॉक कौन सा है? बोलो है ना।
तो इट इज़ ए पी ब्लॉक एलिमेंट, ये भी सही है। इट इज़ फिफ्थ पीरियड एलिमेंट, ये गलत है। बिलोंगिंग टू ग्रुप 16, ये भी गलत है। बोलो ना, तो सेकेंड ऑप्शन तो सही है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। इसमें कह रहा है, ध्यान से देखना बेटा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, ये के प्लस को यहाँ से हटा करके यहाँ ले आना। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ लिथियम, मैग्नीशियम, पोटासियम एंड एल्युमिनियम आयन। ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे तुमको एक चीज समझाना है जो अच्छे से समझा देता हूँ। ये तुम्हारा क्या है, लिथियम, बोलो ना, है ना। लिथियम के नीचे कौन सा हो जाएगा, लिथियम के नीचे हो जाएगा बेटा सोडियम, सोडियम क्या क्या होगा, मैग्नीशियम, यहाँ पे क्या होगा एल्युमिनियम, और यहाँ पे क्या होगा पोटासियम, यही होगा ना। अब यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन सा है, Li+, दूसरा कौन सा है Mg+2, बोलना, तीसरा कौन सा है K+, और तीसरा कौन सा है Al+3। अब लिथियम ध्यान से देखना, एटॉमिक नंबर 3, बोलो। अब यहाँ पे लिथियम या Li+ है, लिथियम है या Li+ है, Li+ है। तो Li+ किसके जैसा हो जाएगा, हीलियम के जैसा। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालोगे तो ये हीलियम के जैसा हो गया, मतलब सेकेंड पीरियड, बोलो ना। दूसरा कौन सा है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, अगर रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नियॉन के जैसा हो जाएगा, नियॉन के जैसा हो जाएगा। तो कौन सा पीरियड, 30। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, मैग्नीशियम के बाद क्या है एल्यूमिनियम 13, कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, किसके जैसा हो जाएगा, नियॉन 10, ये भी किसके जैसा हो जाएगा, थर्ड पीरियड। अब Mg+2 एंड Al+3, ये दोनों कैसा हो गया, कहना आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जिस पे चार्ज ज़्यादा उसका साइज कम। तो अगर यहाँ पे इन दोनों में साइज कंपेयर करो तो Al+3 का छोटा होगा किससे, Mg+2 से, बोलो ना, है ना, पक्की बात। और पोटेशियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, K19, 1 इलेक्ट्रॉन आप निकालते हो तो ये किसके जैसा हो जाएगा, बोलो, है ना। तब सबसे छोटा साइज किसका होगा, हीलियम, देन क्या हो जाएगा एल्युमिनियम, देन मैग्नीशियम, और सबसे बड़ा साइज किसका होगा, K+ पोटेशियम का होगा। देखो सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा, K+ का, बोलो ना। तो किस ऑप्शन में K+ है, तो यहाँ भी K+ है, यहाँ भी K+ है, यहाँ भी K+ है, बोलो ना, हाँ ना, कुछ गलत कह रहा हूँ नहीं। अब उसके बाद आ जाओ, सबसे छोटा साइज किसका हो गया, सबसे छोटा साइज किसका होगा, लिथियम, लिथियम का सबसे छोटा साइज किसी में है क्या, साइज छोटा होगा, देखो ना। तो मैग्नीशियम+2 और एल्युमिनियम+3 में, तो एल्युमिनियम का साइज छोटा किया ना, तो एल्युमिनियम का मैग्नीशियम से छोटा होगा, बोलो ना। तो यहाँ पे ये भी करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, बोलो, एल्युमिनियम मैग्नीशियम, ये भी करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, बोलो, एल्युमिनियम, ये भी करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, नहीं। अब लिथियम और मैग्नीशियम का साइज कंपेयर करते हैं, किसका, लिथियम और मैग्नीशियम का साइज कंपेयर करते हैं। तो लिथियम और मैग्नीशियम में साइज किसका बड़ा होगा, का साइज ऑलमोस्ट इक्वल होगा, ऑलमोस्ट इक्वल साइज होगा। अब ध्यान से देख, अब कंपेयर कर दे साइज लिथियम और मैग्नीशियम का, किसका साइज कंपेयर करा रहा हूँ, लिथियम और मैग्नीशियम का अगर साइज कंपेयर करा हूँ, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है डायगोनल रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप, सीख ले डायगोनल रिलेशनशिप क्या है। डायगोनल रिलेशनशिप क्या कहते हैं, ध्यान से देखना। अगर तुम यहाँ से यहाँ जाओ लिथियम से बेरिलियम पे, तो साइज बढ़ेगी या कम होगी, साइज कम होगी, तो साइज क्या होगा, डिक्रीजेज, बोलो, है ना। और तुम अगर बेरिलियम से मैग्नीशियम आ जाओ तो साइज वापस से इंक्रीजेज, तो साइज क्या होगा, तो जितना साइज यहाँ कम हुआ वहाँ इतना बढ़ गया ना, तो इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट इक्वल होगा कि नहीं होगा। इसी रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। तो लिथियम किसका साइज किसके बराबर होगा, मैग्नीशियम का, बेरिलियम का किससे, एल्युमिनियम के साथ, बोलो, है ना। कार्बन का किससे, सॉरी यहाँ पे क्या जाएगा, बोरोन ना, बोरोन का किसके साथ,
सिलिकॉन के साथ। इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या हो जाती है? कम होती है। टॉप टू बॉटम आती है तो साइज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बोलो है ना। तो इससे होगा क्या कि लिथियम और मैग्नीशियम का साइज ऑलमोस्ट क्या होगा? इक्वल होगा। बेरिलियम और एल्युमिनियम का साइज क्या होगा? इक्वल होगा। इसी रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। बोलो ना, है ना। पक्की बात। तो सबसे बड़ा साइज किसका हो गया? पोटेशियम का हो गया। अब मैग्नीशियम और एल्युमिनियम आ जाओ। एल्युमिनियम का साइज छोटा होगा, बोलो। तो सबसे बड़ा पोटेशियम, सबसे छोटा एल्युमिनियम। देखो किस किस ऑप्शन में है। सबसे बड़ा साइज पोटेशियम का, सबसे छोटा साइज एल्युमिनियम। या तो ऑप्शन 1 हो सकता है या ऑप्शन 4 हो सकता है, यही हो सकता है ना। अब देखो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं। किन दोनों में? कंपेयर कर लेते हैं। इन दोनों में जब कंपेयर करोगे तो मैग्नीशियम पे चार्ज क्या है? ज़्यादा है। पॉजिटिव चार्ज आने से साइज छोटी हो जाती है। तो फर्स्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये अब समझ में आया। यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तुमको बताना था, डायगोनल रिलेशनशिप। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन एटॉमिक नंबर ऑफ एस ब्लॉक? इसमें से कौन सा एस ब्लॉक का एटॉमिक नंबर है? तो एस ब्लॉक यही है स्टार्टिंग एलिमेंट। हे, ली, ना, के, रब, से, फरियत। 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। तो यहाँ पे 4, 12, 20, 38, 56 और 88 यही एलिमेंट एस ब्लॉक के होंगे ना। अब इसमें देखो किसका ऑप्शन मैच कर रहा है? 3 मैच कर रहा है, 20 मैच कर रहा है, 55 मैच, 87। बस यही करना था। एटॉमिक नंबर लिख करके तुमको पता कर लेना था कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी? इसमें से आयोनाइजेशन एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर कौन सा है? बोलो, यही कह रहा है ना। तो सबसे पहले देख लो बेरिलियम B+ और B। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, 1s2, 2s2। इससे एक इलेक्ट्रॉन अगर आप बाहर निकालते हो तो क्या बोलेंगे? I1। और B+ से निकालते हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2, 2s1। इससे आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो इसको क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे 2s2 से निकल रहा है, यहाँ पे 2s1 से निकल रहा है। कौन ज़्यादा स्टेबल है? 2s2 ज़्यादा स्टेबल है। तो B+ से ज़्यादा होगा, B+ का कम होगा, B का ज़्यादा होगा। तो B का ग्रेटर देन क्या बेटा? B+। बोलो ना, है ना। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया। बोलो ना, हाँ कि ना। अब ये बेरिलियम है, ये बोरोन है, ये कार्बन है। बोलो, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज कम होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? बढ़ेगा। तो कार्बन का बेरिलियम से क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये भी ऑप्शन सही है। अगर बेरिलियम एंड बोरोन का कंपेयर करो तो होना किसका चाहिए था ज़्यादा? बोरोन का। लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 और इसका आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2p1। तो s इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी तो बेरिलियम का बोरोन से क्या होगा? ज़्यादा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। तो जिसमें से ऑप्शन 2 और 3 है वही तुम्हारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन। देखो 2 और 3 बोला पहला ही। समझ लगे? अरे हाँ या ना। और यही तू घर चला जाता, घर पे कोई नहीं है बोल करके, तो ये सब मिस हो जाता। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी? इसमें से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसका ज़्यादा है ये तुमको बताना है। क्या बताना है? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ऑप्शन में क्या क्या कह रहा है ध्यान से देखना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर। लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से आप यहाँ गए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। बोलो, ऊपर से नीचे फिसल गए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। लेकिन तुम कहोगे सर यहाँ पे एक बात बताई थी आपने। बोलो क्या कहोगे सर? आपने यहाँ पे एक बात बताई थी आपने। ये किस पीरियड का है? तुम कहोगे सर मैं जानता हूँ ये सेकेंड पीरियड का है। और इस किस पीरियड का है? बोलो, तुम कहो कि ये सेकेंड पीरियड है और ये थर्ड पीरियड है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना तो सेकेंड पीरियड का ज़्यादा चाहिए था,
लेकिन थर्ड पीरियड का इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि सेकेंड पीरियड का साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाती है। बोलो ना हाँ या ना। तो होगा क्या, क्लोरीन का ज़्यादा होगा किससे, फ्लोरीन से, एंड सल्फर का ज़्यादा होगा किससे, ऑक्सीजन से। बोलो ना हाँ या ना, पक्की बात। ऑप्शन चूज कर लो किसका ज़्यादा होगा। क्या सही कह रहा हूँ हर्ष, बोल कोई दिक्कत नहीं। क्या रीजन फॉर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या रीजन है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा। तो पहला कह रहा है पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल, सही कह रहा है। कांस्टेंट इंटरन्यूक्लियर चार्ज, ये गलत कह रहा है। कह रहा है डिक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, गलत कह रहा है। डिक्रीजिंग स्क्रीनिंग, गलत कह रहा है। तो पहला ऑप्शन ही सही है निसंदेह। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई आर करेक्टली रिप्रेजेंट, इसमें से कौन सा आयनिक रेडिया करेक्टली रिप्रेजेंट है। अब ध्यान से देख, फर्स्ट वन इज रॉन्ग है क्योंकि एनायन का साइज कैटायन से, पेरेंट एटम से क्या होता है, ज़्यादा होता है और कैटायन का छोटा होता है। तो ये तो सही है लेकिन ये दोनों रिप्रेजेंटेशन गलत है। ये सही कब होता है, H माइनस H एंड H प्लस, तब सही होता है। अब यहाँ पे देख लो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो ये ज़्यादा, ये सही है, ये तो सही है। सब आइसो इलेक्ट्रॉन, सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है तो कैटायन का साइज छोटा, एनायन का साइज बड़ा। बोलो ना हाँ ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए कैटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का साइज बड़ा होता है। कह रहा फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट, कह रहा है फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड पीरियड एलिमेंट के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या हो सकता है, ये देख लेंगे। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यही है। इधर से इधर जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बोलो है ना। तो एक्सेप्शन क्या था, बेरिलियम का बोरोन से ज़्यादा होगा और नाइट्रोजन का किससे ज़्यादा होगा, फ्लोरीन से। बोलो है ना। और सबसे ज़्यादा किसका होगा, नियन का होगा क्योंकि नियन तो इनर्ट गैस है। तो किस ऑप्शन में देख लो, सबसे कम लिथियम, फिर बोरोन, फिर बेरिलियम। बोलो है ना, चेक कर ले। बरोबर, एज हो गई तेरा, आंख चेकअप करा ले। कह रहा फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हेलोजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज़्यादा होगा, ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन, फ्लोरीन, देन क्या बेटा, बोरोमीन, देन क्या, यही होता है ना। अब चेक कर ले किसका ज़्यादा होगा, बोरोमीन का फ्लोरीन से ज़्यादा, गलत। फ्लोरीन का क्लोरीन से ज़्यादा, गलत। क्लोरीन का ब्रोमीन, गलत। फ्लोरीन का आयोडीन से ज़्यादा, ये सही है। अरेंज द एलिमेंट सेलेनियम, क्लोरीन एंड सल्फर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर, ये सेलेनियम है, यही ना। किसका किसका चूज करना है अपने को, सेलेनियम का चूज करना है, क्लोरीन का चूज करना है और किसका चूज करना है, सल्फर का चूज करना है। बोलो है ना। अब क्या चूज करना है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लेफ्ट टू राइट आने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, बढ़ती है, और टॉप टू बॉटम आने पे क्या हो जाती है, कमती है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, क्लोरीन, देन किसका, सल्फर, देन सबसे कम किसका, सेलेनियम का। देखो कौन सा ऑप्शन से लग रहा है, बोलो ना है ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसके लिए हो सकता है, ध्यान से देखना। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आता कहाँ से है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, नहीं यहाँ पे नहीं आता है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से आता है, स्कैंडियम, एट्रियम, लेंथेनम एंड क्या बेटा, एक्टिनम, यही से आता है। और यही लेंथेनाइड के बाद, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड के बाद एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। बोलो है ना। अब इसके आगे एलिमेंट कौन कौन सा है, टाइटेनियम, जर्कोनियम एंड हर्फेनियम, टी जरा हाफ। तो पहला कह रहा है जर्कोनियम एंड एट्रियम। जर्कोनियम और एट्रियम क्या ये लेंथेनाइड वाले में आता है क्या, सोच लो, क्या ये लेंथेनाइड वाले में आता है क्या। तुमको लेंथेनाइड वाले में आता ही नहीं है क्योंकि लेंथेनाइड एक्टिनाइड यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है जर्कोनियम एंड निबोबियम, तो ये भी किस में है, 5th पीरियड में है। ये देखो ना, ये 4th पीरियड है, ये कौन सा है,
5th पीरियड, और ये कौन सा है 6th पीरियड, और ये कौन सा है 7th पीरियड। बोलो ना हाय ना। जर्कोनियम कह रहा है जर्कोनियम गलत रहा है, कह रहा है जर्कोनियम एंड हर्फोनियम अबाउट हैव सेम रेडियस। तब सही है, टॉप टू बॉटम आने पे रेडियस बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे रेडियस नहीं बढ़ रहा था क्योंकि लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कहा था ना 4th और 5th पीरियड से जाओगे तो साइज बढ़ेगा, लेकिन 5th एंड 6th का साइज ऑलमोस्ट क्या होता है सेम बिकॉज ऑफ लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट ऑप्शन। कह रहा द करेक्ट सीक्वेंस विच शो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट। किसमें आयनिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट ज़्यादा होगा? देखो सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो जिस पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा साइज कम, जिस पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज साइज क्या होगा ज़्यादा होगा। तो O-2 F- Na+ Md+2 यही तो है करेक्ट ऑप्शन। कह रहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ द गिवन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो देखो यही तो है। जिस पे पॉजिटिव चार्ज उसका साइज कम, जिस पे नेगेटिव चार्ज उसका साइज क्या बेटा ज़्यादा। बोलो हाँ ना। फिर क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज कितना? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कितना है? -141 किलो जूल पर मोल। द सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज, देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हमेशा क्या होता है नेगेटिव, और सेकंड क्या होता है पॉजिटिव, लेकिन वो पॉजिटिव सेकंड से मैग्नीट्यूड वाइज ज़्यादा होना चाहिए, तभी ओवरऑल वैल्यू क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। ये बताया था। तो कह रहा है ऑलमोस्ट सेम ऑफ द फर्स्ट, गलत कह रहा है, निगेटिव बट लेस निगेटिव देन फर्स्ट, यही कह रहा है निगेटिव बट लेस निगेटिव देन फर्स्ट, मोर निगेटिव वैल्यू देन फर्स्ट, ए पॉजिटिव वैल्यू। तो ये क्या होगा? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज ऑलवेज इंडोथर्मिक, बस इनर्ट गैस को छोड़ करके, यही कहा था ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 4th। नेक्स्ट कह रहा है द एटॉमिक रेडियस ऑफ Ag इज क्लोजर टू Ag, यही है ना। कौन आगे आया? यहां से यहां आओगे, ये किस पीरियड का है 4th, ये किसका है 5th, ये किसका है 6th। तो इन दोनों का साइज क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट सेम बिकॉज ऑफ लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो Ag का साइज किसके बराबर होगा? Au के बराबर होगा। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? नेक्स्ट कह रहे हैं द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्युमिनियम इज सिमिलर टू, एल्युमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके बराबर होगी? अब देखो ये लिथियम है, ये क्या है बेरिलियम है, देन क्या है बोरोन है, देन क्या है कार्बन है, और ये क्या है एल्युमिनियम। बोलो है ना। तो एल्युमिनियम किसका डायगोनल रिलेशनशिप है? बेरिलियम। तो ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप, ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होगी सेम। और यहाँ से यहाँ होगे तो साइज कम होगा, यहाँ से यहाँ साइज बढ़ जाएगा। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप है ना, इसी रिश्ते को क्या बोलते हैं? द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन किलो जूल ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन, यही है ना। देखो सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन यही है। तो बस मैग्नीशियम का किससे ज़्यादा होगा? सिलिकॉन से, यही पर है ना, क्योंकि ये किसका क्या है 3s2 और इसका क्या है 3p1। बोलो है ना। तो देखो वैल्यू जब तुम देखोगे तो सबसे कम किसका होना चाहिए था सोडियम का, सबसे ज़्यादा किसका सिलिकॉन का, सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम का कम, मैग्नीशियम के ज़्यादा होगा। बोलो है ना। तो कौन सा ऑप्शन है चेक कर लो। देखो ना ऑर्डर क्या होना चाहिए, ध्यान से देखो। सोडियम, सोडियम से ज़्यादा किसका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से ज़्यादा किसका मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से ज़्यादा किसका सिलिकॉन, यही होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे तुम अगर देखोगे सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम और सिलिकॉन, तो ये वैल्यू सबसे क्या होनी चाहिए कम, ये वैल्यू सबसे क्या होनी चाहिए ज़्यादा होनी चाहिए, फिर ज़्यादा कम ऐसा होना चाहिए ना। तो देखो कौन सा मैच कर रहा है। तो बेटा मैंने जो क्लास प्रैक्टिस प्रॉब्लम थे CCP1 वो आपको मैंने कंप्लीट कर दिया है। सेकंड आप करके आएंगे, उसको हम लोग वापस से क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। एक बार हर क्वेश्चन को आप खुद से पॉज लेना, आप सॉल्व करके देखना, अगर जहाँ सॉल्व हो जाए तो आप वीडियो स्किप कर देना, नहीं सॉल्व आए तो ही आप मेरा हेल्प लेना। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्लास में स्टार्ट करेंगे
जो प्रॉब्लम शीट करेंगे CCP2, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन PYQ हम लोग कंसिडर करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्या बेटा, केमिकल बॉन्डिंग। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू।